देखिए क्या है कि भारतीय जनता पार्टी का मूल विचारधारा का केंद्र हिंदुत्व है। हिंदुत्व का नैरेटिव उसको बनाए रखना है और जब तक हिंदुत्व का नैरेटिव बना रहेगा तब तक उसको बाकी जो दूसरे सवाल देश के हैं वो सार्वजनिक विमर्श में नहीं आ पाएंगे। राम मंदिर का नैरेटिव लगभग अब पूरा हो चुका है। उसका एक जो मंदिर भी बन गया, प्राण प्रतिष्ठा हो गई, उद्घाटन हो गया, लोकार्पण हो गया, ध्वज भी लग गया, कलश भी लग गया, शिखर भी लग गया। वो उस पर बहुत ज़्यादा कहने के लिए कुछ बचा नहीं है। काशी मथुरा का मामला अदालतों में है, चल रहा है, सर्वे वगैरह का, तो वो भी एक उसकी भी एक क्या कहते हैं डेट वैल्यू अभी फ़िलहाल आएगी। अब क्या बचा? अब बचता है सोमनाथ, क्योंकि सोमनाथ भी एक ऐसा मुद्दा है जो राष्ट्रीय स्तर पर एक उसकी पहचान है, प्रथम ज्योतिर्लिंग है। और वैसे भी भारतीय जनता पार्टी, जैसा कि अजय भाई ने कहा, भारतीय जनता पार्टी की राजनीति में सोमनाथ शुरू से केंद्र में रहा। आडवाणी जी की पहली अयोध्या रथ यात्रा सोमनाथ से शुरू हुई, मोदी जी उसके वहाँ पर आयोजक थे। और सोमनाथ गुजरात में है, मोदी जी गुजरात से आते हैं, सरदार पटेल गुजरात के थे, सारी चीज़ें जुड़ती हैं। अभी हाल में संसद में जो बीबी राम जी का बिल जो पास हुआ, मनरेगा को हटाया गया, मनरेगा को लेकर कांग्रेस एक बहुत बड़ा आंदोलन कर रही है। गांव अब कितना सफल होता है कितना वो अलग बात है, लेकिन उनका है कि हर गांव, हर ब्लॉक स्तर पर, जिले स्तर पर प्रदर्शन कर रहे हैं, धरना कर दे रहे हैं, सब कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं वो भी एक निशाने पर है कि भाई वो मुद्दा भी जो है। ट्रंप जिस तरह भारत को लगातार रोज़ अपने बयानों से असमंजस में डाल रहे हैं, दुविधा में फंसा रहे हैं, या दुनिया में जिस तरह से, बांग्लादेश में जिस तरह से हिंदुओं की पर हमले हो रहे हैं, उसके बावजूद भारत में एक हिंदुत्ववादी सरकार है और वो खाली बयान जारी कर रही है। आज बड़े दिन बाद बयान आया है, जबकि अगर कहीं दूसरी सरकार होती तो शायद अब तक तो भारतीय जनता पार्टी से लेकर सारा संघ परिवार सड़कों पर एकदम होता कि सरकार को हमला कर देना चाहिए, घुस जाना चाहिए बांग्लादेश में। लेकिन अब जब आप हैं तो आपने एक बयान दे दिया। रणधीर जायसवाल का कल बयान आ गया था उनका कि भाई रोके, बाकी कोई ऐसा एक्शन नहीं दिखाई पड़ रहा। तो ये सारे सवाल ऐसे हैं, अर्थव्यवस्था में बहुत सारे सवाल हैं, तो इनको कहीं ना कहीं हिंदुत्व के नैरेटिव को ऊपर लाना है। वरना सोमनाथ का मंदिर 1000 साल पहले टूटा था जनवरी में, सही बात है। तो टूटने का उत्सव कौन मनाता है? उत्सव मनाया जाना चाहिए निर्माण का। जिस दिन उसका निर्माण हुआ था उस दिन उत्सव मनाना चाहिए। हमने जो है जिस दिन ध्वंस हुआ उसका क्या पर्व? वो तो एक तरह से हमारे लिए अपमान का पर्व है कि जो हुआ। और इतिहास में नहीं जाऊंगा कि महमूद गजनवी कैसे आया, क्यों आया, क्या उसके पीछे कारण थे। बहुत सारा उसका एक ऐतिहासिक विवाद है कि किसने बुलाया था, वहाँ पर पंडों की क्या भूमिका थी, किस तरह से, वो इतिहास के तमाम विवादास्पद प्रश्न हैं। लेकिन सोमनाथ का एक नैरेटिव बना करके दो, एक तो हिंदुत्व का नैरेटिव नए सिरे से गढ़ने की बात है, दूसरा नेहरू चूंकि एक खलनायक के रूप में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने उनको निरूपित कर ही दिया है कि देश की हर समस्या के लिए नेहरू जिम्मेदार हैं। और सोमनाथ मंदिर ही सही है, इसमें कोई छिपाने वाली बात नहीं। नेहरू की राय नहीं थी कि सोमनाथ मंदिर में सरकार को योगदान करे, इसीलिए उन्होंने सरदार पटेल से उनका मतभेद था। बाद में गांधी जी जो है जब ये हुआ कि सरकारी पैसा नहीं लगेगा तो गांधी जी ने भी कहा सरकारी पैसा नहीं लगना चाहिए, मंदिर बनाइए। मंदिर बना। नेहरू नहीं चाहते थे कि राष्ट्रपति के रूप में राजेंद्र प्रसाद वहाँ जाएँ, तो ये कोई ढकी छिपी चीज़ नहीं, तो सार्वजनिक वर्ष में है। लेकिन उसको दोबारा ला के फिर नेहरू को और बड़ा खलनायक साबित करने की कोशिश है कि नेहरू ही इस देश की समस्याओं के जिम्मेदार थे, हिंदुओं के सबसे बड़े दुश्मन थे, सब कुछ। सेकुलरिज्म तो गाली हो गया है। अब हर आदमी कहता है, कोई कहता है फ्रॉड सेकुलरिज्म, कोई कहता है वो सेकुलरिज्म के नाम पर। तो भैया असली सेकुलरिज्म क्या है यही बता दो। क्या असली सेकुलरिज्म मंदिरों का लोकार्पण है? तो अगर मंदिर का लोकार्पण है तो फिर कल को दरगाह का भी लोकार्पण करिए। फिर अगर आपको करना है तो बहुत सारी चीज़ें हैं। अभी जामा मस्जिद है, किसी ने कहा, देखिए आर्कियोलॉजी से प्रोटेक्टेड जितनी इमारतें हैं, चाहे किसी धर्म की हो, बौद्ध स्तूप हो, मंदिर हो, मस्जिदें हो, दरगाहें हो, जो आर्कियोलॉजी सर्वे ऑफ इंडिया से प्रोटेक्टेड है उनके लिए सरकार देती है पैसा। सिर्फ जामा मस्जिद का नहीं देती, तमाम सारे मंदिरों के लिए भी दिया जाता है जो आर्कियोलॉजिकली प्रोटेक्टेड है। इसलिए वो उसको उस रूप में अगर देखोगे तो वो, हाँ, कोई ऐसी मस्जिद जो कल बनी हो, सरकार बना रही हो, वो आपत्तिजनक है। तो मुझे लगता है ये एक पूरी तरह से राजनीतिक मसला है। और ये कहना कि 2014 के बाद से ही इस देश में हिंदुओं का कल्याण हुआ है, मैं तो सहमत नहीं हूँ। क्योंकि हम तो बचपन से हर त्यौहार मनाते रहे, कुंभ भी होता था इस देश में, दिवाली दशहरा भी धूमधाम से मनते थे, सारे पर्व मनते थे, कहीं कुछ नहीं था। हाँ, अब थोड़ा हिंदुत्व के नाम पर धर्म का दिखावा ज़्यादा बढ़ गया है। अब कांवड़िए जो है चलते हैं तो वो एक उनमें पुष्प बरसाए जाते हैं हवाई जहाज से, पुलिस वाले उनके पैर धोते हैं, ये सब पहले नहीं होता था। तो ठीक है, हर सरकार अपना एजेंडा लागू करती है,
ये सरकार अपना लागू कर रही है, कल को दूसरी सरकार आएगी वो अपना एजेंडा लागू करेगी। मैं इसको विशुद्ध रूप से राजनीतिक मुद्दा ही, मसला ही मानता हूँ। सांस्कृतिक राष्ट्रवाद भी एक राजनीतिक विचारधारा ही है, इसके अलावा कुछ नहीं है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।